हम सब समझेंगे मौन, शांति और खामोशी में क्या अंतर होता है। तो खामोशी को अगर समझें, ये न कोई साधना है, न शांति की स्टेज है। इट इज़ समथिंग लाइक अपसेट साइलेंस। जब कोई अपसेट है, थोड़ा दुखी है, उदास है, नाराज़ है या किसी बात से डरा हुआ है, परेशान है और इसकी वजह से वो चुप हो गया है, तो ये जो चुप्पी है, परेशानी में आकर के चुप हो जाना, किसी से बात ना करना, अकेले फिर रहना, अपने आप को लोनली महसूस करना एंड बिना किसी लक्ष्य के चुप रहना, ये होती है खामोशी। तो मुख का चुप हो जाना अल्पकाल के लिए, बिना किसी टारगेट के, सिर्फ उदासी और नाराज़गी है, किसी से लड़ाई और झगड़े हो गए तो चुप हो गए और मन में बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत अशांति चल रही है, हलचल चल रही है, तो ये कहलाती है खामोशी। मौन क्या है? एक साधना है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम शांति तक पहुंच सकते हैं। इंटेंशनली चुप रहना, कोई एक लक्ष्य बना करके चुप रहना कि मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे शांति तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे एकांत महसूस करना है, एकाग्र होना है। और इस वजह से अपनी कर्मेंद्रियों को जो बाहर भटक रही हैं, चाहे आँखें हैं, चाहे मुख है, चाहे कान है, उनको अंदर की ओर मोड़ लेना, ये मौन कहलाता है। तो कर्मेंद्रियाँ चाहे मुख हो, चाहे कोई भी है, बाहर की ओर भाग रही हैं, उनको अंदर की ओर करना मौन कहलाता है। और ये साधना होती है। शांति सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है, जिसे हम पीस कहते हैं। मौन को पीस नहीं कहा जा सकता है, शांति को पीस कहा जाता है। पीस ऑफ माइंड होता है, साइलेंस मुख का होता है। और बहुत लंबे समय तक साइलेंस रखेंगे जब, तो पीसफुल वाली स्टेज तक पहुंच जाएंगे। शांत हमारी ओरिजिनल स्टेज होती है। हम आत्माएं हैं ही शांत स्वरूप, शांति की दुनिया से हम आए ही हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अपना पार्ट प्ले करते करते इतने जन्मों से हम धरती पर हैं और अशांति, युद्ध, लड़ाई झगड़े, मारपीट, हिंसा, ये सारी बातें देखते देखते अशांत हो गए हैं, तो अपनी ओरिजिनल नेचर को भूल गए हैं। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं जो हूँ उसकी अनुभूति करने के लिए मौन एक साधना है जिसको हम करते हैं। और निरंतर प्रैक्टिस से उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि कोई अगर योगी महात्मा साधु होते हैं, लंबी तपस्या पर जाते हैं, कुछ ढूंढ रहे होते हैं, परमात्मा से उनको मिलना होता है, तो वो गुफाओं कंदराओं में जा कर के या हिमालय की चोटी पर जाकर बैठ जाते हैं, मौन हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। फिर वो साइलेंस, अपनी ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंचते हैं। अब मौन के फ़ायदे क्या क्या हैं वो हम सब समझेंगे। सबसे पहला तो ये है कि मौन से हमारा अंतर्मन मजबूत होगा। नेक्स्ट है कि हमारे अंदर नए विचारों की उत्पत्ति होगी, हम नए विचारों को जन्म देंगे। क्रिएटिविटी हमारे अंदर बढ़ने लगेगी, पर्सनालिटी निखरने लगेगी। आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप में महसूस करेंगे। सहन शक्ति बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। कोई कुछ भी कहेंगे, आप बहुत ईज़िली वो सहन कर लेंगे। अगर मौन की शक्ति है तो आपको ये महसूस होगा कि रिएक्ट करना यूज़लेस है। मन ही नहीं होगा कि मैं कुछ बोलूँ अगर कोई सामने वाला कुछ कह रहा है, अननेसेसरी टॉक्स चल रही हैं तो। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आज के दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, परिवारों में जो खटास आ गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वर्बल कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियों की वजह से फिर परिवार अलग हो जा रहे हैं। तो उसका एक कारण कहीं ना कहीं है बोल। बोल में भी एक्स्ट्रा बोल, व्यर्थ बोल, अनकंट्रोल्ड बोल, कड़वे बोल,
परचिंतन के बोल, हलचल के बोल, अशांति के बोल, ये सारे जो शब्द निकलते हैं मुख से, फिर इससे लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, लोगों में गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं आपस में। तो जितना जितना मौन रहना सीख लेंगे, उतना उतना आपकी फैमिली में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगेगी, एक दूसरे को समझने की ताकत बढ़ने लगेगी, अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होगी कि भाव क्या है इनका कहने का। तो अब बात करने का एक नया तरीका आज से बताया जा रहा है, जो सभी ट्राई करेंगे। कल का जो दिया गया था, आई होप सभी ने वो किया होगा। 3 बातें कम से कम बोलना है, अपने शब्द डिक्रीज़ करें जितना पॉसिबल हो, और अगर किसी की बोली बात अच्छी नहीं लग रही है तो आप रिएक्ट मत कीजिए, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, कोई बहस मत कीजिए, मूव ऑन कर लीजिए। और तीसरा कि खुद अगर कुछ बोलने का मन कर रहा है, बार बार चिल्लाने का मन कर रहा है, या फिर क्रोध आ जा रहा है किसी की कही हुई बात पर, तो फिर अपने आप को ही अफर्मेशन देना है शांत रहने के लिए। ये अगर जिन्होंने नहीं कहा या आज सुनेंगे उस वीडियो को, फर्स्ट इसका जो पार्ट है, जिन्होंने नहीं सुना होगा सुन लेंगे, उसी की कंटिन्यूएशन आज दूसरी है। आज क्या करना है, एक बात करने का नया तरीका इजाद करना है। इसमें क्या होगा, आप 2 हैं या फिर 2 से अधिक हैं, जितने भी हो सकते हैं, 4, 5, 10, कम से कम 30 मिनट 40 मिनट एक साथ आप बैठिए, या वॉक पर भी निकल रहे हैं कोई 2-4 साथ में, तो आप बिना बात किए निकलिए। जितने टाइम आप साथ में रह रहे हैं, 2, 4 या 10 जितने भी हैं संगठन में, कोशिश कीजिए कि एक भी शब्द आपस में हम ना बोलें और एक दूसरे की बात को भी समझ जाएं। आसपास जो है आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, सभी जैसे पार्क में बैठ जाइए। ये प्रैक्टिस इंटेंशनली करनी है। जो ज्ञानी हैं, आप सभी साथ में रहते हैं, तो 4-5 का ग्रुप बनाइए, आप पार्क में बैठ जाइए। आपस में बातें मत कीजिए, घर से निकलना है सभी को। पूरी जर्नी, यात्रा जितनी भी लंबी है, जहाँ तक पहुँचना है, जाने से लेकर के घर वापस आने तक आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, चाहे 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं। आप पार्क में अगर जा रहे हैं, बीच पर जा रहे हैं या किसी भी ग्राउंड में जा रहे हैं, तो बिना बात किए वहाँ के आसपास की चीज़ों को जस्ट ऑब्ज़र्व कीजिए। आसमान को देखिए, सूरज को देखिए, उड़ते हुए पंछी को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, लेकिन आपस में बात मत कीजिए। थोड़ा सा ये शुरू में मुश्किल लगेगा कि कुछ तो बोलें इनसे, कुछ तो बोलें, यात्रा कैसे कटेगी। कोई तो इंटेंशनली साथ में लेकर के किसी को जाते हैं यात्रा पर कि बातचीत करते हुए रास्ता कट जाएगा, तो दिस इज़ नॉट द वे। हमें करना क्या है, धरती पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं मौन में रहेंगी ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। साइलेंस की शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। विश्व परिवर्तन में उतना ही ज़्यादा जल्दी फास्ट हम मदद कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं, सिर्फ मौन रह करके। तो साथ रहते हुए भी जब आप बिना कुछ बोले सामने वाले की बात को समझ जा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, और वो भी आपकी बात को बिना कहे समझ जा रहे हैं, धीरे धीरे ये होने लगता है। जैसे कोई साथ में फैमिली मेम्बर्स रहते हैं ना, आपको कोई मेहमान आ गए और बोल नहीं सकते, आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कहना है बच्चों से या आपस में फैमिली मेम्बर से, भाई बहन से, या पेरेंट को आपस में कुछ बात करनी है, तो वो इशारे से एक दूसरे को देख के ही समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं, या यहाँ बैठने के लिए कह रहे हैं, या क्या कह रहे हैं। तो एक साथ रहते रहते बिना बोले भी हम एक दूसरे की बात को समझना सीख जाते हैं। तो ये हमारे अंदर टेलीपैथी भरी हुई है, संकल्पों से बातचीत करना। मुख से जितना कम करेंगे उतना ही हमारी संकल्प पावरफुल बनेंगे, और हम कहीं भी कोई भी दुनिया में रहे उनसे अपने थॉट पावर से बात कर सकते हैं, शक्ति बढ़ जाएगी। अब क्योंकि हम सबको इतना बोलने की आदत है, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो भी अननेसेसरी कई शब्द ऐसे होते हैं जो नहीं भी बोल रहे हैं तो भी बोल रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए। तो पहले से ही हमें ध्यान रखना है कि किसी से मिलने जा रहे हैं तो क्या बोलना है, कितना बोलना है, पहले ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक शब्द की
कीमत है, वैल्यूएबल है, अनमोल रत्न है हमारा एक एक शब्द। तो इतना वैल्यूएबल अगर जो चीज़ है, उसकी वैल्यू, उसकी कद्र तो हमें करनी पड़ेगी। कीमती चीज़ को यूँ ही नहीं फेंक सकते हैं ना। जैसे टेलीग्राफ होता है, उस पर सिर्फ लिमिटेड वर्ड्स ही लिखने होते हैं, 8 या 10 शॉर्ट में एकदम, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स के उसके चार्जेस अलग लगने लगते हैं जो पोस्ट की जाती है। तो जब हमें शब्दों का महत्व समझ आने लगेगा, स्वतः ही मौन आने लगेगा हमारे अंदर, और धीरे धीरे हम शांति तक पहुंच जाएंगे। आज के लिए जो टास्क दिया जा रहा है सभी को, दैट इज़ आप अपनी इंद्रियों का कम से कम उपयोग करेंगे। आँखों से किसी मनुष्य को या कोई भी हलचल वाली ऐसी चीज़ नहीं देखनी है। आप अपनी आँखों को नीचे करके चलिए। सड़क पर चल रहे हैं तो सिर्फ नीचे ही देखिए, कुछ भी घर और ये सारी चीज़ें मत देखिए। क्या हो रहा है आसपास, कौन लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, इतनी बाइक आ रही है, कार आ रही है, जा रही है। जस्ट डोंट वॉच एनीथिंग। आँखों की शक्ति बहुत ख़त्म होती है ये सब अननेसेसरी चीज़ें देखने से। और कहीं बैठे हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए प्रकृति से कनेक्ट हो कर के झील, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे ये सब देखें, जिससे हमारी एनर्जी कंज़र्व होगी। एनर्जी कंज़र्वेशन करनी है सभी को। तो एक तो ये करना है, डाउन कास्ट आई, आपको अपनी आंखें नीचे करके चलनी है। नो नथिंग, कुछ नहीं देखना है आँखों से। ये भी मौन है आँखों का। मुख का भी करना है, आँखों का भी करना है। और न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये थोड़ा लिमिटाइज़ करना है। न्यूज़पेपर तो फाड़ के फेंक देना है, पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह जितनी एनर्जी नींद करने के बाद, सोने के बाद आपने एनर्जी जो इकट्ठी की, सुबह ही सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए, और इतने कचरे मटेरियल भरे होते हैं न्यूज़पेपर में या रेडियो में या न्यूज़ में कि यहाँ इतने लोग मर गए, इतनी हिंसा हुई, इधर चोरी हुई। दिस इज़ ऑल गार्बेज। वाइब्रेशन बहुत ख़राब करता है न्यूज़पेपर सबकी। तो आप मत पढ़िए, चाहे शाम को, चाहे सुबह या दोपहर के लिए भी नहीं कहा जा रहा है, आप पढ़िए ही मत न्यूज़पेपर। कुछ दिनों के लिए इसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए। एनर्जी सेव होगी। एक एनर्जी कंजर्वेशन मेथड बताई जा रही है, मौन का मेथड बताया जा रहा है। तो एक तो मुख का, दूसरा आँखों का। ये धीरे 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 प्रैक्टिस करना इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जितना हम मौन में रहेंगे, अंतर्मुखी होकर के रहेंगे, उतना ही हम विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने में मदद करेंगे। और वायुमंडल जब परिवर्तन होगा तो उसमें सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा, हर एक आत्मा खुश रहेगी, हर एक आत्मा शांत होगी। और सब जब शांत होंगे तो उनका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा, आप भी ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। तो शांति तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से ये एक रास्ता बताया जा रहा है। तो आज ये करेंगे सभी। कल की सीरीज़ जो नेक्स्ट होगी उसमें आगे हम सब कुछ नया सीखेंगे। ओम शांति। थैंक यू।